मैं साहू सर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को पढ़ते हैं। थीटा है ये, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यदि आप लोग सिर्फ इतना मान याद कर लेंगे तो बाकी सभी मान को भी निकाल सकते हैं बाय ट्रिक। कैसे निकालेंगे जैसा हम लोग देखते हैं, ट्रिक के हिसाब से निकाल लेते हैं। चलिए, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो बस इसका मान को ऐसे उल्टा क्रम में पलट दीजिए। जो 90 का है वही 0 का होगा, जो 60 का है वही 30 का होगा, जो 45 का है वो 45 का होगा, जो 30 का है वो 60 का होगा, जो 0 का है वो 90 का होगा। तो चलिए लिखते हैं इसका मान, यानी उसी हिसाब से 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। इस तरह से इसका मान भी हो गया। थोड़ा सा जरा सा हम लोग एक सूत्र को जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहने का मतलब यही हुआ। जरा सा हम लोग ध्यान देंगे तो क्या है कि टेन 0 डिग्री का मान यानी कि 0/1, यही जरा सा देख ले, 0/1। 0/1 का मतलब कितना? 1 0। अब 30 का मान देखते हैं तो इसको बटे मानिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। 1/√3 ऐसे एक कट जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है 1। 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3। और ये 1/0, 1/0 का मतलब अभी ये परिभाषित नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है। अब फिर आसान हो गया, इसको सिर्फ उसी तरह से जैसे कॉस पे बैठाए थे वैसे बैठा देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान वही होगा, इसके सामने आ गया, और कॉट ये हो जाएगा 1/√3, इसका मान 0। ये हो गया, आसानी से निकल गया। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि सेक बराबर होता क्या है। तो सेक बराबर होता है सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी कि इसको उलट देना है। तो क्या करेंगे? सेक का मान के लिए इसको उलट देंगे। तो 1 इसको उलटना है, यानी कि 2 को ऊपर कर देना है, 3 को नीचे कर देना है, यानी कि 2/√3, √2/1, यानी कि बटे 1 मतलब वही हुआ। उलट देंगे तो 2/1 मतलब 2, और ये भी क्या हो गया? वही अपरिभाषित। और फिर अब हम इसका मान उसी तरह से पुट कर देंगे, अपरिभाषित। दो √2, 2/√3, 1। इस प्रकार आसानी से मान हम लोग, यदि एक मान याद हो गया तो सभी मान पुट हो गए। आसानी से याद करने का तरीका ये हुआ। चलिए जरा सा और इस पर सर्च करते हैं थोड़ा सा। साइन में क्या देख रहे हैं कि मान है 0 डिग्री का 0। 30 का मान क्या है? 1/2। देख रहे हैं क्या? 0 से आधा हो गया, आधा से थोड़ा और ज्यादा हो गया, उससे थोड़ा और ज्यादा हो गया, उससे भी थोड़ा और ज्यादा हो गया, माने 1 हो गया। 0 से इसका मान बढ़ करके क्या आ गया? 90 तक आते आते 1 आ गया, यानी इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
अब इसमें क्या देख रहे हैं, कॉस में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, जीरो से फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, बढ़ रहा है। इसमें भी घट रहा है। तो इस प्रकार हम लोग एक नोट तैयार कर सकते हैं। नोट क्या होगा आपका कि जैसे 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 साइन, टेन और सेक में, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान बढ़ता है, मान बढ़ता है। ये हो गया पहला। सेकेंड नंबर क्या है, क्या देखते हैं कि कॉस, जैसे जैसे कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है अर्थात कौन बढ़ता है, वैसे वैसे इसका मान घटता है, मान घटता है। एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। तो प्रश्नावली 8.2। 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम लोग अभी मान इसका लिखे थे, चलिए करके मान बैठाते हैं और इसको हल करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 गुने कॉस 30 का √3/2 जोड़ साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। √3 गुने √3 मतलब 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा, 3 जोड़ 1 बराबर 4/4। 4 से 4 कट गया, आपका उत्तर हो गया 1। दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसका हल हम लोग करते हैं। 2 इंटू टेन 45 का मान होता है 1, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर तोड़ते हैं तो 3/4 माइनस 3/2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो चलिए इसके बटे कुछ नहीं, एलसीएम निकालेंगे,
तो 4 आ जाएगा। तो 1 से भागा देंगे, 4 में 4 आएगा, 4 दूनी 8 जोड़ 3 घटाव 3। यहाँ भी ऐसे काट सकते थे हम लोग, ऐसे ही काट देंगे, अच्छा होगा। इतना ज़्यादा लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस में माइनस में, यानी कि 2 एकम 2 आपका होता है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए मान हल करते हैं। cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 बटे sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cos 30 का मान होता है 2। आगे बढ़ते हैं। 1/√2 बटे, इसके बटे कुछ नहीं देख है, एलसीएम निकालेंगे। √3, 3 से भागा, √3 भागा देंगे, √3 कट जाएगा, 2 प्लस 1 से भागा देंगे, √3 बचेगा, 2√3। इसको क्या करेंगे कि इसको उल्टेंगे, 1/√2 इंटू, ये उलट देंगे तो √3/2 प्लस 2√3। तो क्या हो जाएगा, √3/2 से इसमें गुना कर दीजिए। जब √2 से इसमें गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे तो √2 और √3 दोनों गुना करेंगे, एक में आ जाएगा, √2 गुने √6। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि इसका जो है से रूट में आ गया है। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि हर का परमेयकरण। तो परमेयकरण करते हैं इसका, इसमें होता क्या है कि नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए और रूट वगैरह में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इसका रूट हटाते हैं। इसका हटाने का एक तरीका है, कैसे हटेगा सो देखेंगे। √3/2√2 प्लस 2√6। तो क्या किया था इसको हटाने के लिए, परमेय का हरकरण के लिए, यहाँ जो साइन रहेगा ठीक उसी का अपोजिट साइन से, यानी ये प्लस है तो ऊपर में माइनस से इतना से गुना भाग किया था, गुना भाग। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना से हमने गुना किया उतना ही से हमने भागा दिया, यानी कि जब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो उतना ही हुआ। इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग अभिगृहित पढ़े थे, यूक्लिड की ज्यामितीय धारणाएं, उसमें था कि किसी भी संख्या में समान संख्या से गुना और समान संख्या से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 से गुना करते हैं तो 2√6 माइनस 2√3 छक 18 बटे, क्या देख रहे हैं यहाँ, एक बार जोड़ में है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि आ गया a² माइनस b² के रूप में। तो हम लोग उसी रूप में लिखेंगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। दोनों में 2 है इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। √6 माइनस √18 बटे, तोड़ते हैं इसको, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 और √2 का स्क्वायर का मतलब 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर का मतलब 6। तो क्या है कि 2√6 माइनस √18 बटे 4 दूनी 8
घटाओ 6 चक 24 बराबर क्या होगा 2 इंटू √6 माइनस √18 बटे -16। 2 से 16 घट जाएगा 8 बचेगा। परिमेयकरण का एक नियम और है, बोले थे कि माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए, तो इसका माइनस को भी हटाना होगा, यानी आपके पास जो बच गया है √6 माइनस √18 बटे -18 बचा हुआ है। हटाने का एक सीधा सा तरीका है कि ऊपर नीचे -1 से गुना कर दीजिए, चाहे सिर्फ माइनस से गुना कीजिए, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये बच गया इसका माइनस, तो -√6 को गुना करेंगे 1 से, तो -√6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √18 बटे 8। आगे इसको देखते हैं जरा सा, 9 गुने 2 हो सकता है, क्योंकि 9 का जब रूट से बाहर निकालेंगे 3 फ्री हो जाएगा, इसलिए इसको भी कर देना चाहिए और सीधा भी कर दीजिए। तो सबसे पहले सीधा कर दीजिए, तो √18 माइनस √6 बटे 8। इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2 घटाओ √6 बटे 8। तो 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा और ये 2 तो बचा रह जाएगा, -√6 बटे 8 उत्तर। तो आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो एक एक करके सबका मान हम लोग लिखते हैं। साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 2 बटे √3 बटे सेक 30 2 बटे √3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है इसके बटे कुछ नहीं है, तो 2 1 और √3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 √3 आएगा। 2 से भागा देंगे 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और √3 से 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1 से भागा देंगे तो पूरा आ जाएगा 2 √3 और गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 √3 माइनस √3 से भागा देंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 2 दूनी 4। ठीक है, नीचे वाला का भी आप निकालिए, 2 √3 2 और 1, तो वही आ जाएगा 2 √3। √3 से भागा देंगे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा 2 दूनी 4, जोड़ 2 से भागा देंगे 2 कट जाएगा, बचेगा √3, गुना करेंगे 1 से तो √3 आ जाएगा, प्लस बटे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भागा देंगे इतना ही आएगा और गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 2 √3। यानी आपके पास क्या हो गया √3 एक ठो और √3 2 ठो, कितना हो गया 3 √3 घटाओ 4 बटे 4 जोड़ 2 √3 और 1 3 √3। तो क्या देख रहे हैं, हर का परिमेयकरण होगा क्योंकि रूट से फ्री करना है हमको। तो इसका सिस्टम बताया कि इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो 3 √3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3 √3 गुना करेंगे 4 माइनस 3 √3 से, क्योंकि ये जो है उतना ही गुना हम लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ इसका अपोजिट साइन होता है, ये प्लस में है इसलिए माइनस से गुना करते हैं, और जितना से गुना करते हैं उतना ही से हम लोग भागा भी देते हैं। हो गया, क्योंकि इतना काटेंगे तो इतना ही बच जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
आगे बढ़ते हैं, गुना करते हैं इसको हम लोग। तो गुना करके थोड़ा सा फ्रेश, इतना को इससे गुना करेंगे, फिर इतना को इससे भी गुना करेंगे। चलिए लिख करके करते हैं हम लोग। तो 3√3 गुने 4, फिर है माइनस 3√3 इंटू 3√3। अब इससे करेंगे गुना, तो क्या हो गया, माइनस है, माइनस 4 गुने 4, माइनस माइनस प्लस 4 गुने 3√3 हो गया। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुना कीजिए। 4 तिया 12√3 माइनस 3 तिया 9 गुने √3 गुने √3 बराबर 3 माइनस 4 चक 16 प्लस 4 तिया 12√3 बटे 4 चक 16 माइनस 3 का स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब कितना 9 गुने फिर 3, तो 12√3 और 12√3 24√3 माइनस 9 तिया 27 माइनस 16 बटे 16 घटाओ 9 तिया 27, क्या हो रहा है 24√3 माइनस 43 बटे घटाएंगे माइनस कितना बच जाएगा माइनस 11। चलिए क्या देखते हैं कि हम माइनस है तो इसका परमीकरण करना है, तो ऊपर नीचे -1 से गुना कर देंगे, इसका माइनस से कट जाएगा लेकिन इसमें गुना होगा, तो माइनस 24√3 और ये माइनस माइनस प्लस 43 बटे 11 बराबर, खाली चेंज कर दीजिए, प्लस वाला को पहले ला देना है और माइनस वाला को बाद में कर देना है, बटे 11 आपका आंसर। चलिए तो 5वां प्रश्न है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो मान हम लोग को रखना है 5 गुने कॉस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस 10 45 हुआ तो 1 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 4 बटे 3 घटाओ 1 बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, जोड़ 3/4 हो गया, तो 5/4 जोड़ 4 चक 16 बटे 3 घटाओ 1 बटे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये क्या है इसका निकाल सकते हैं एलसीएम, नहीं तो अभी आगे बढ़िए इसी तरह से निकाल दीजिए। 4 का तो 1 जोड़ 3
बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 4 3 1 का, तो 4 दिया 12 हो जाएगा, 4 से भागा देंगे 3 आएगा, 5 दिया 15 जोड़ 3 से भागा देंगे 4 आएगा, 16 चक 64 घटाओ 12, ठीक है, बटे 4/4, 4/4 मतलब कट के खत्म हो गया। क्या रहा है, 15 64 79 घटाओ 12/12, ठीक है। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 67/12,